मगरिबी हवाओं के जेर असर बलूचिस्तान के शहर चागी सिब्बी मस्तोंग में गरज चमक के साथ मूसलाधार बारिश। सर्दी की शिद्दत में इजाफा, बारिश शुरू होने के साथ ही बिजली गायब, मुतअद्दिद फीडर्स ट्रिप। आज रात से खैबर पख्तूनख्वा में भी बारिश, ज़ालाबारी और पहाड़ों पर बर्फबारी की पेशगोई। बारिशों का सिलसिला कल तक जारी रहेगा। सिंध में भी गर्द आलूद हवाएं चलेंगी, आंधी और हल्की बारिश का इम्कान। महंगाई से परेशान आवाम के लिए एक और बुरी खबर। हुकूमत ने बिजली मजीद महंगी करने की तैयारी कर ली। ₹2.94 फी यूनिट मजीद इजाफे का इम्कान। नेपरा माहाना फ्यूल एडजस्टमेंट की मद में दरख्वास्त पर आज समाअत करेगा। अमरीका ने पाकिस्तान को खित्ते में अहम तरीन शराकतदार करार दे दिया। महकमा खारजा के प्रिंसिपल डेप्टी तर्जुमान वेदांत पटेल ने कहा है कि अमरीका पाकिस्तान के साथ सिक्योरिटी और तिजारत के शोबों में ताउन जारी रखेगा। दोनों मुल्कों का मजबूत रिश्ता है और हम इसे मजीद मजबूत बनाने के ख्वाहां हैं। कराची में रेंजर्स हेडक्वार्टर समेत तमाम सरकारी और निजी इमारतों के बाहर रुकावटें हटाने का हुक्म। गवर्नर और वजीर आला हाउसेस के बाहर भी तजावीज़ात खत्म करने की हिदायत। सुप्रीम कोर्ट का बड़ा हुक्म, मुताल्लिका हुक्काम से 3 दिन में रिपोर्ट तलब। रिमार्क्स दिए, छोटे लोगों के घर तोड़ दिए, रुकावटें भी हटाएं, खतरा है तो कहीं और चले जाएं। गवर्नर हाउस के अंदर रख दें, कंटेनर बाहर क्यों रखे हैं। तिजोरी हाइट्स किसका है? ये कामरान टेसोरी कौन है? चीफ जस्टिस का तिजोरी हाइट्स के मुतासरीन को मुआवजा देने के केस में सवाल। आबिद जुबैरी एडवोकेट बोले, तिजोरी हाइट्स के मालिक कामरान टेसोरी गवर्नर सिंध हैं। रेलवे के वकील ने कहा कि ये जमीन पाकिस्तान रेलवे की है। बिल्डर्स के वकील सालिम अंसारी ने बताया, मुतासरीन को मुआवजा अदा किया जा चुका, जो रह गए उसे भी दे देंगे। नजर सानी दरख्वास्त दायर कर रखी है। चीफ जस्टिस ने रिमार्क्स दिए, 3 साल पहले का ऑर्डर है, क्या गवर्नर हाउस को तौहीन अदालत का नोटिस भेजें? मुतासरीन को मुआवजा अदा करें। तिजोरी हाइट्स के बिल्डर का नाम आइंदा समात पर बताया जाए। अदालत ने नजरसानी दरख्वास्त पर रेलवे को नोटिस जारी कर दिया। गवर्नर सिंध ने तिजोरी हाइट्स की मलकियत से इनकार कर दिया। कराची में तकरीब से खिताब के दौरान कामरान टेसोरी का कहना था कि पहले ही बता चुका हूं, तिजोरी हाउस ना मेरा है ना मेरी फैमिली का। वजीर आजम ने 1 साल में सेफ सिटी मुकम्मल करने का यकीन दिलाया है। वजीर आला और IG सिंध ने यकीन दिलाया कि जल्द ये मसला हल होगा। मेरे दौर में अदालती अमूर में मुदाखलत की कोई शिकायत नहीं मिली। चीफ जस्टिस का कराची में तकरीब से खिताब, बोले, सुप्रीम कोर्ट की नई इमारत की तामीर पर 7 से 8 अरब रुपए की लागत आ रही है। इस जगह पर अब 36 वफाकी कोर्ट्स और ट्रिब्यूनल्स होंगे। तजवीज़ है तारीखी इमारतें बिल्डर्स को ना दी जाएं। साबिक वज़ीर आज़म नवाज शरीफ का मुस्लिम लीग नून को अवामी सतह पर दोबारा मुतहर्रिक करने की हिदायत। राना सनाउल्लाह से टेलीफोनिक राबता। पंजाब में तंजीमी और हुकूमती ओहदों की रिपोर्ट भी लेने का कह दिया। राना सनाउल्लाह ने मुस्लिम लीग नून पंजाब का हंगामी इजलास आज तलब कर लिया। नवाज शरीफ की पार्टी सदारत पर भी गौर होगा। विफाकी और पंजाब काबीना में मुमकिन तौसी भी एजेंडे में शामिल। सहूनी फौज ने 20 फलस्तीनियों को जिंदा दफन कर दिया। नासिर अस्पताल में इज्तिमाई कब्र से लाशें निकलने का बड़ा इंकशाफ। रफ़ा और शुमाली गजा में जगह जगह हमले, मजीद 43 फलस्तीनी शहीद, 64 जख्मी। मजमूई तादाद 34,500 तक पहुँच गई। इसराइली फौज शुमाली गजा में जमीनी कार्रवाई के लिए जंगी काबीना के इशारे की मुंतजिर। हमास की फ़लस्तीनी रियासत के क़याम की शर्त पर 5 साला जंगबंदी की पेशकश। हमास रहनुमा खलील हया का कहना है कि आज़ाद फ़लस्तीनी रियासत का क़याम 1967 की फ़लस्तीनी हुदूद की बुनियाद पर होना चाहिए। गज़ा और मगरिबी किनारे पर मुश्तमिल मुश्तरका फ़लस्तीनी हुकूमत का क़याम अमन की जानिब पहला कदम होगा। जंगबंदी तक इसराइली कैदियों को रिहा ना करने का मौक़िफ़ भी दोहराया। गज़ा में इसराइली मुजालिम के खिलाफ एहतजाज का दायरा अमरीका के बाद यूरोप में भी फैल गया। पेरिस में तुलबा का फ्रांसीसी सदर की सोबोर्न यूनिवर्सिटी आमद पर शदीद एहतजाज। सदर से गजा में जंग रुकवाने के लिए फौरी मुदाखलत का मुतालबा। हार्वर्ड यूनिवर्सिटी में फ़लस्तीन के हक में मुजाहरे। यूनिवर्सिटी इंतजामिया ने एक्शन लेने की धमकी दे दी। न्यूयॉर्क की सिटी यूनिवर्सिटी और UT ऑस्टिन में एहतजाज। तुलबा ने अमरीकी परचम के साथ फ़लस्तीनी झंडे भी लहरा दिए। टेक्सास यूनिवर्सिटी में भी एक सहाफ़ी समेत दर्जनों मुजाहिरीन को गिरफ्तार कर लिया गया।
यमनी फौज का खलीज अदन में इसराइली बहरी जहाज पर कामयाब हमला, जहाज को नुकसान पहुंचा। इसराइल के जुनूबी हिस्से में एलात की बंदरगाह को निशाना बना दिया। फौजी तर्जुमान ब्रिगेडियर जनरल रईहा सारी ने कहा कि इस अहदाफ को मुतअद्दिद मिसाइलों और कई ड्रोन से निशाना बनाया गया, जिससे ऑपरेशन अमेरिका के सदारती इलेक्शन में मुदाखलत से मुताल्लिक केस की समाअत मजीद कार्रवाई नवंबर के बाद होगी। ट्रंप का वसी तर इस्तस्ना का दावा मुस्तरद किए जाने का इम्कान। साबिक अमरीकी सदर ने जालसाजी से मुताल्लिक तमाम इल्जामात मुस्तरद कर दिए। दुनिया की सबसे बड़ी जमहूरियत में लोकसभा के इंतखाबात का दूसरा मरहला आज 12 रियासतों की 88 नशिस्तों पर पोलिंग हो रही है। उत्तर प्रदेश, राजस्थान, महाराष्ट्र, केरला, बिहार समेत दीगर रियासतों में 16 करोड़ अफराद हक के राय दही इस्तेमाल करेंगे। भारतीय इंतखाब 7 मराहिल में 1 जून तक जारी रहेंगे। नताइज का ऐलान 4 जून को किया जाएगा। अंधेर नगरी चौपट रात, जान बचाने वाली अद्वियात की किल्लत, मुख्तलिफ इकसाम की इंसुलिन समेत इनहेलर्स और नफसियाती अमराज की अद्वियात मार्केट से गायब। कराची में ब्लैक में फरोख्त जारी, 60 रुपए में मिलने वाली दवा 300 रुपए में फरोख्त होने लगी। मरीज दवाओं के हुसूल के लिए दर दर की ठोकरें खाने पर मजबूर। शुगर की पेशेंट हूँ, दवाइयाँ अभी यहाँ से पता करने आए हैं। दूसरे स्टोर में पता किया, नहीं मिल रही। 4000 की दवाई आ रही है, जहाँ पर 2000 की 1500 की। गरीब बंदा तो पिसता जा रहा है, वो दवाइयाँ पूरी करे या बच्चों को पाले। कोई किसी से पूछने वाला नहीं है, अपनी मर्जी से रेट लगाए। पूछना है ना तो उससे पूछे जाके उसके क्या हाल है। 3 मिस्किनों बेस आ रहा है, एक फूल 560 का है और हमारे पास देखो 550। कौमी टीम को एक और शिकस्त, सीरीज भी हाथ से गई। न्यूजीलैंड ने चौथे T20 में पाकिस्तान को 4 रन से हरा दिया। मेहमान टीम ने पहले खेलकर 7 विकेटों पर 179 रन बनाए थे। ग्रीन शर्ट्स 8 विकेटों पर 174 रन बना सके। और ICC T20 वर्ल्ड कप की ट्रॉफी पाकिस्तान पहुंच गई। ट्रॉफी की 3 रोज मुख्तलिफ शहरों में नुमाइश की जाएगी। ट्रॉफी को एबटाबाद और लाहौर भी लाया जाएगा। हफ्ते के रोज पाक कीवी मैच के दौरान ट्रॉफी कजाफी स्टेडियम में मौजूद रहेगी।